दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते आपको पता है टैरिफ लगाने के बाद से लगातार बिगड़ते जा रहे थे। दोस्तों, भारत, चीन और रूस आपने देखा है कि संघीय सहयोग संगठन जो एससीओ की बैठक हुई थी 1 सितंबर को, इसमें एक साथ आए और इससे पूरी दुनिया को एक संदेश गया, ये तीनों महाशक्तियां जो एशिया की हैं ये एक हैं, ठीक है। तो इससे अमेरिका को अपना एक तगड़ा झटका लगा है और अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान सामने आया कि मोदी हमेशा मेरे अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, इसके कई मायनों के तौर पर देखा जा सकता है। हमने देखा कि 5 सितंबर को ही अमेरिका के साथ हमने एक 14,000 करोड़ की डील की है। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट शत्रु या परमानेंट मित्र नहीं होता है, अवसर के हिसाब से शत्रु या मित्र बनाए जाते हैं। और यह सही भी है, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश से किस चीज़ का आयात करना है, निर्यात करना है, या किस देश को कौन सी चीज़ हमारे देश से जा सकती है, किस देश से कौन सी टेक्नोलॉजी ली जा सकती है, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में अगर बात करें तो 1960 के बाद से चीन से लगातार हमारे संबंध खराब ही रहे हैं। उसके बाद बहुतायतता पर यह देखा गया है, जब से जिनपिंग आए हैं तो ये संबंध और भी बिगड़ते गए हैं। आपने देखा होगा कि कई बार सीमा पर भी बहुत सारे यहाँ पर मतभेद देखने को मिले हैं। और वर्तमान में जब अमेरिका का तानाशाह रूप पूरा विश्व देख रहा है, तो चीन हो या रूस हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, भारत के साथ आकर खड़ी हुई है, क्योंकि विश्व को पता है कि विश्व का सबसे बाजार बड़ा भारत ही है। और भारत को भी यह पता है कि हम अगर अपना बाजार विश्व के लोगों के लिए बंद कर देंगे तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। हालांकि दोस्तों, चीन हो या रूस हो या अमेरिका हो, समय आने पर सभी अपनी आंखें दिखाने में पीछे नहीं हटते। दोस्तों, रूस हमारा परमानेंट मित्र रहा है हमेशा से, लेकिन पुतिन के आने के बाद थोड़े बहुत ऊंच नीच देखने मिली है। किंतु 2025 में जिस तरह का ट्रंप का रवैया रहा है समस्त देशों के प्रति, जो टैरिफ वार उन्होंने चलाया है, उसको देखते हुए यह देखा गया कि भारत की शक्ति पूरे विश्व के सामने उभरी है और बहुत सारे देश भारत के साथ आकर मिले हैं। यह मोदी जी की कूटनीति को समझने के लिए एक अच्छा जो अवसर सामने आया है कि हम कैसे देख सकते हैं कि विश्व के स्तर पर हमारे साथ पूरे देश आकर मिल गए हैं। दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। मित्रों, हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और इसके बाद 2030 तक या 2028 तक, और हो सकता है उससे पहले भी, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएं। किंतु दोस्तों, प्रथम और द्वितीय नंबर पर जो इकोनॉमी है जैसे अमेरिका और चीन, ये हमसे बहुत आगे हैं। भारत की वर्तमान इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं जो हमसे ऊपर हैं तो उसमें अमेरिका प्रथम नंबर पर है जो 30 ट्रिलियन को पार कर चुका है। वहीं चीन वर्तमान में 27 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है और भारत उनसे बहुत पीछे 4.5 या 5 ट्रिलियन पर ही अभी सरवाइव कर रहा है। मित्रों, जर्मनी से हम आगे निकल सकते हैं, किंतु अभी चीन और अमेरिका को पीछे करने में बहुत समय लग जाएगा। इसका सबसे बेहतर उपाय है जो मोदी जी भी कहते हैं और हमेशा से ये बात चली आई है कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। इससे भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी, भारत को अपना रोजगार मिलेगा। मित्रों, यह रोजगार संबंधी जो अवसर भारत को मिल रहा है, ये जो पूरे अवसर क्रिएट पूरे विश्व में हो रहे हैं, यह हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम विश्व के सामने अपना मोर्चा दिखा सकें। और दोस्तों, भारत जैसा देश जहां पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, संसाधन हैं, भूभाग है, कृषि है, सेवा क्षेत्र है, सब कुछ उपलब्ध है, सबसे बड़ी युवा शक्ति विश्व की भारत में निवास करती है, मैन पावर की हमारे पास कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की हमारे पास कमी नहीं है। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी यदि हम इस बात से चिंतित रहें कि अमेरिका का टैरिफ वार हमारे ऊपर क्या असर करेगा, तो यह हमारे लिए शर्म का विषय है। क्योंकि दोस्तों, इतनी बड़ी युवा शक्ति, इतना बड़ा भूभाग और जिसके पास समुद्र से लेकर के आसमान तक की, अंतरिक्ष तक की इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां उपलब्ध हैं, इतना बड़ा देश, यह इतना पीछे नहीं रह सकता। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम युवाओं की बनती है। दोस्तों, जिस देश का युवा आगे आकर उस देश को आगे बढ़ाएगा तो वह देश निश्चित ही बहुत ऊंचाइयों पर छू सकता है। क्योंकि दोस्तों, युवा शक्ति वह शक्ति होती है जो कई देशों को बहुत आगे लेकर गई है। चीन की ही बात कर ले, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र होता है और यह देखते हैं आप कि चीन की अपने आप को उन्होंने किस तरह से 1990 के बाद से आगे बढ़ाया और आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। दोस्तों, भले ही हम कहें
अमेरिका है या फिर कोई और राष्ट्र है, लेकिन चीन ने जो कर दिखाया है वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि दोस्तों इतना पिछड़ा होने के बाद, इतने सारे युद्ध झेलने के बाद, इतनी गरीबी होने के बाद पिछले 40 या 30 सालों में जो चीन ने कर दिखाया है ये बहुत बड़ी बात है। और भारत यह कर दिखाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास संसाधन, भूभाग, पूंजी सब कुछ उपलब्ध है। बस कमी है तो एक प्रबल इच्छा शक्ति की। यदि एक प्रबल इच्छा शक्ति जागृत हो जाए और स्वयं अपने एंटरप्रेन्योर बनने की जो बात मोदी जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वदेशी को अपनाएं, अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो निश्चित ही देश विश्व गुरु बनेगा, विश्व आर्थिक महाशक्ति बनेगा और विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। मित्रों, आगे के जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, इसमें सिर्फ विकसित भारत ना देख करके विश्व में सबसे आगे होने का लक्ष्य भी देखते हैं। दोस्तों, मेरी इन बातों से कई लोग जो है तो संबंध नहीं रखेंगे या फिर इस बातों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं, या मैं भी सोचता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि देश में बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है और इतनी बड़ी गरीब जनसंख्या एवं आय की असमानता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक अनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसे भी दूर किया जा सकता है या पाटा जा सकता है। वो लोग सामने आए जो आर्थिक रूप से सक्षम है या संपन्न है, वो उन लोगों की मदद कर सकते हैं या फिर उन लोगों को स्टैंड कर सकते हैं जिन्हें वो बहुत गरीब देखते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि राष्ट्र में धनवान लोगों की कमी है, पर वो धनवान लोग सिर्फ स्वांतः सुखाय तक ही सीमित हैं। अगर वो लोग देश में आगे आएंगे और देश की जो पिछड़ी जनसंख्या है जो कि अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, या फिर देश की जो उस तरह की जनसंख्या है जिसके पीछे बहुत सारी चीजें, संसाधन उपलब्ध नहीं है, या वो अकर्मण्य है, अशिक्षित हैं, या टेक्नोलॉजी का उनके पास कोई पहुंच नहीं है, उन तक आप ये चीजें पहुंचा सकते हैं। मित्रों, यदि हम सिर्फ उसी पहलू को देखेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, यदि आप ये सोचते हैं कि हम चंद्रयान का पैसा उठाकर गरीबों में लगा दें तो भारत की जो वैश्विक महाशक्ति के रूप में बनने की आप चाह देखते हैं वह नहीं हो पाएगी। मित्रों, हर चीज का अपना एक अलग पहलू होता है। मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, परंतु मैंने देखा है छोटे छोटे गांवों में जहां पर आवास की समस्या थी, वहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत बहुत सारे आवास भी बनाए गए हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को फ्री अनाज भी दिया गया है। तो देश में गरीबी के लिए बहुत कार्य किया जा रहा है, किंतु आपको भी पता है, आप अपने आसपास देखते होंगे, बहुत सारे लोग उस चीज से उभरना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों ने मदद करने की कोशिश की कि आप भिक्षावृत्ति में ना संलिप्त हों, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। तो हर चीज को सरकार के ऊपर थोपना भी सही नहीं होता, क्योंकि सरकार अपने काम करती है, कुछ प्रशासनिक भ्रष्टाचार, कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचार के ऊपर कारण ये चीजें उन तक नहीं पहुंच पाती। किंतु इन सब मामलों को देखकर देश को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि देश ही सर्वोच्च है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाई गई है और उसके गलत इरादों को वहीं पर चकनाचूर कर दिया गया है। उस समय पूरा देश युद्ध युद्ध चिल्ला रहा था। मित्रों, जहां आप एक और बात करते हैं कि देश गरीबी से मरा जा रहा है और मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की बातें कर रहे हैं, और दूसरी ओर गरीब और गरीब होता जा रहा है। उसी देश में लोग युद्ध युद्ध चिल्ला रहे थे। आपको डाटा उठाकर देख लीजिएगा कि युद्ध से कितनी हानियां होती हैं। यदि एक पूरा युद्ध पाकिस्तान के साथ हो जाता, या और ये युद्ध अगर 3 महीने भी चल जाता, तो देश बहुत पीछे हो जाता। मित्रों, भारत ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, यही कारण है कि हम बहुत पीछे हो भी चुके हैं, क्योंकि दोस्तों युद्ध से हानि ही हानि होती है। तो बराबर की सोच रखिए कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एक कर्तव्य आपका भी बनता है कि जो पिछड़ी गरीब जनता है उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें कैसे संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारियां हैं और सरकार जिम्मेदारी निभा भी रही है, किंतु सरकार को भी यहाँ पर एक शिकंजा कसना होगा कि जो बीच में लूपहोल हैं या भ्रष्टाचार हैं उन पर भी कमी करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी कमी वहीं पर रह जाती है। तो गरीब और गरीब ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ जनता की भी है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।